एसबीएम पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय देशभक्ति उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। एसबीएम पब्लिक स्कूल अमराई गांव इंदिरा नगर लखनऊ में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े गर्व, देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें विद्यालय परिसर को तिरंगे के रंगों से, झंडे और देशभक्ति के प्रतीकों से भव्य रूप में सजाया गया। पूरे वातावरण में राष्ट्रीय भावना और उल्लास का झलक देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी विशिष्ट अतिथियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों के स्वागत के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संचालक अजीत कुमार सिंह ने किया, जिनके साथ कार्यक्रम सह संचालक महिला पॉल एवं अनिकेत सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर के मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी सिंह, डीआईजी सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश एवं अतिथि विशिष्ट बाबू सिंह सिसोदिया, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी एवं वर्तमान में गोमती नगर विकास समिति के अध्यक्ष रहे। कार्यक्रम में दिनेश मिश्रा, समाजसेवी एवं श्रमिक संघ नेता, अनुभव शुक्ला, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय की गरिमामयी उपस्थिति भी रही। इनके साथ विद्यालय के निदेशक आरसी मिश्रा, प्रधानाचार्य सरिता घोष, शिक्षकगण, अभिभावक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम की भूमिका बांधते हुए कक्षा 7 की छात्रा शिवांगी यादव ने उद्घाटन भाषण दिए, जिसमें उन्होंने गणतंत्र दिवस के महत्व और भारतीय संविधान की महत्ता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। उनके विचारों में लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की स्पष्ट झलक दिखाई दी। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया जब ओपी सिंह ने मेरे वतन के लोगों गीत गाया, जिसमें उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं और वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया। अतिथि विशिष्ट बाबू सिंह सिसोदिया ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एबीएम पब्लिक स्कूल में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षण पद्धति की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों के जीवन में योग और ध्यान के महत्व पर जोर देते हुए मानसिक शांति, अनुशासन और सर्वांगीण विकास की बात कही। इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने वाले विद्यार्थी आरुषि यादव, सृष्टि बरनवाल, त्रिशा गुप्ता, सृष्टि सिंह, आकांक्षा पटेल एवं श्रेयस बनरवाल सहित कई विद्यार्थियों ने प्रभावशाली भाषण दिए। उनके विचारों से राष्ट्र के प्रति जागरूकता, समर्पण और गहरा लगाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ, जो देश के भविष्य निर्माण में उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अत्यंत मनमोहक रहे। समूह नृत्य, देशभक्ति गीतों और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना सीमा पाल द्वारा कोरियोग्राफ किया गया विशेष कथक नृत्य एसबीएम विद्यार्थियों की बहुआयामी प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण रहा। आस्था की मनमोहक नृत्य प्रस्तुति श्री ज्योतिर्मणि तिवारी के निर्देशन में मंचित नाटक आखिरी तोहफा और द्रौपदी चीरहरण पर आधारित प्रभावशाली प्रस्तुति को सभी ने खूब सराहा। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य सरित घोष द्वारा किए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसके पश्चात जादूगर रूपेश द्वारा प्रस्तुत जादू कार्यक्रम ने समारोह में आनंद और उत्साह भर दिया। लखनऊ से संवाददाता हरीश चंद्र की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के अमराई गांव इंदिरा नगर लखनऊ में मौजूदगी है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है और यहाँ पर आए हुए कुछ टीचर्स भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या संदेश रहेगा, बच्चों को किस प्रकार से आज इस स्कूल के द्वारा जागरूक किया जाएगा। एसबीएम पब्लिक स्कूल में आपका आना हुआ, अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे 26 जनवरी के पर्व। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह है। मैं वाराणसी परिक्षेत्र डीआईजी के पद से पिछले साल रिटायर हुआ हूं और यहाँ पे श्री आरसी मिश्रा जी यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनका विद्यालय है। तो आज उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर बच्चों के बीच में 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने अवसर दिया। यहाँ पे आकर के मैंने देखा यहाँ जो शिक्षा का स्तर है और यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है और इनकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो बहुत ही अच्छी है। बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे न केवल जो उनके कोर्स की चीजें हैं वो पढ़ाई जाती हैं, बल्कि मोटिवेशनल उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है। और इनकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है कि एजुकेशन के साथ साथ हर बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए ताकि वो समाज में अपना कुछ न कुछ योगदान कर सके, अपने अंदर जो उसके अंदर जो विशिष्टता है उसको जागृत करके, उसको विकसित करके देश के राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कर सके। तो मुझे लगता है यहाँ के बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है। आईसीएसई बोर्ड से ये विद्यालय है और यहाँ का जो पढ़ाई का स्तर है बहुत अच्छा है, फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस है, 77वां गणतंत्र दिवस है। इस
दिन को हमने संविधान लागू किया भारत का, और भारत ने अपने संविधान के माध्यम से इस देश की प्रगति के लिए बहुत बड़ा काम किया है। भारत जो है चौथी नंबर की आर्थिक अर्थव्यवस्था बन रहा है और तीसरे नंबर की हम आर्थिक व्यवस्था बन जाते हैं। सबसे बड़ा काम आज के दिन पे संकल्प लेना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में सुधार करना है, पूरे देश में एक नई क्रांति जगाना है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इस विद्यालय में हम इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था कर रहे हैं कि वो लड़के इंटरमीडिएट करने के बाद कोई भी नौकरी के लिए बाहर नहीं जाएगा। वो यहाँ पे इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव शिक्षा रहेगी कि वो पूरी चीजें उनकी तैयारी हो गई, उनको मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जीके, सारी चीजें जो भी कोर्स में पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामिनेशनों में, लेके आईएएस की परीक्षा से छोटे क्लर्क से लेकर सब प्रकार की परीक्षा को यहीं से हम तैयारी कराएंगे। और इंटर की परीक्षा करने के बाद वो सीधे कंपटीशन में जाके, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी भी जगह प्रतिस्पर्धी शिक्षा, हमें इस शिक्षा का उद्देश्य केवल है कि बच्चों को जीविका मिले, उनमें संस्कार हो, उनमें आचार व्यवहार हो और वो देश की प्रगति के लिए नायक हो। इसलिए यहाँ पे बच्चों के व्यक्तित्व को विकास के बारे में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी के साथ साथ बच्चों को गीत है, नायन है, जीके है, रोज यहाँ पे कंपटीशन कराए जाते हैं, क्विज कंपटीशन होते हैं, बच्चों के लिए यहाँ स्पेलिंग कंपटीशन कराए जाते हैं। तो एक यूनिक तरह का यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं जो कि प्रदेश के या जिले के बहुत कम स्कूलों में है। और हम समझते हैं कि आज 26 जनवरी पे हमने संकल्प लिया है कई चीज यहाँ पे रोबोट वगैरह स्थापित करने का, आईटी के क्षेत्र, आईटी का कुछ काम यहाँ पे स्कूल में कराएंगे। तो मुझे आशा है कि इस 26 जनवरी के हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प के अनुसार इस हमारे विद्यालय को और हमारे अपने टीचरों के, प्रिंसिपल के सारे लोग और हमारे इष्ट मित्रों के सहयोग के साथ हम इसको एक अग्रणी इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप करेंगे, जहां पर इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होगी जहां पे एक उनका व्यक्तित्व बन सके, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। अगर पर्सनालिटी डेवलप होती तो दुनिया के किसी क्षेत्र में हो जा सकते हैं, चाहे विदेश जाना हो, कहीं भी यहाँ पे इंग्लिश शिक्षा पे बड़ा ध्यान दिया जाता है कि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग कैसे हो, जिससे कि वो इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार। आईसीएससी विशेष रूप से ये पछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे आईसीएससी विद्यालय है और आईसीएससी विद्यालय होने के नाते यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्टडी के भी इसको हमने जोड़ा है और दोनों को जोड़ के एक नए मानदंड के अनुसार ये शिक्षण संस्था को हम चला रहे हैं। और मुझे आशा है कि हम सभी का, हमको अभिभावकों का भी सहयोग मिल रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिक व्यवस्था हमने जो किया है कि यहाँ पे बहुत कम पैसे में, मतलब 500 रुपया केवल यहाँ नर्सरी के फीस है और कम शुल्क के अंतर्गत हम एक उत्कृष्ट कोर्ट की शिक्षा दे रहे हैं। ये मेन मिशन है और हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमें आशा है कि हम और अपने बच्चों को एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए और नई प्रकार की शिक्षा देकर उनमें जो भारत में इस समय क्वालिटी एजुकेशन की समस्या है, उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ हम आगे अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पे साइंस विज्ञान के प्रति भी बहुत बड़ी अभिरुचि बच्चों की कम हो रही है। उस अभिरुचि को भी जगाने के लिए उस शिक्षा को इस प्रकार डिजिटलाइज करके इस प्रकार को उनमें इस प्रकार की शिक्षा के प्रति मनोग्रह बढ़े, उनकी इच्छा बढ़े और वो भारत के अग्रणी इंजीनियर, डॉक्टर आदि प्रतिस्पर्धा में स्थापित होकर भारत का नाम रोशन करे और भारत की प्रगति की वाहक बने। धन्यवाद। आप स्कूल के एक प्रिंसिपल भी हैं, प्रिंसिपल होने के नाते काफी जिम्मेदारियां होती हैं, तो किस तरह का आपका संदेश रहेगा स्कूल के प्रति बच्चों के लिए? अभी हमारे डायरेक्टर सर श्री आरती मिश्रा ने कहा है कि ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, हम चाहते हैं कि एक बच्चा जो है वो भारत का एक अच्छा नागरिक बने। और जैसे सर ने मार्गदर्शन के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं कि कक्षा 12 के बाद वो ऐसा रेडी हो जाए कि उसको कोई भी नौकरी आसानी से मिल जाए। यहाँ पे सर ने बताया ही है कि कंप्यूटर शिक्षा की और भी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है, रोबोटिक्स लैब सेटअप होने वाला है और अभी हमारे यहाँ रोज वर्ड ऑफ द डे डायरेक्टर सर के नेतृत्व में आता है। जीके के हम लोग बहुत तैयारी में लगे हुए हैं और मेंटल एबिलिटी पे भी जोर दिया जाता है, ताकि अभी सर ने अपने भाषण में कहा था 50% जो हमारा सिलेबस है आईसीएसई का और
और 50% ये सब पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चा जब 12th पास करे वो हर तरह से तैयार रहेगा। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैनेजमेंट का पूरा सहयोग हमारे साथ रहता है, और मेरे जो टीम ऑफ टीचर्स है, आपने देखा होगा इतने छोटे वक्त में उन्होंने काफी अच्छा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया है। इतने कम पैसे में अच्छा एजुकेशन देना ही हमारा अध्यय है। धन्यवाद। लेवल लीडर सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज गणतंत्र दिवस? आज पहले मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ और इस विद्यालय के डायरेक्टर साहब को पुनः बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक नीति रखी है शिक्षा की। शिक्षा ही हमारे देश की मजबूत जड़ है, और जो शिक्षित बच्चा होगा वो देश की उन्नति करेगा, देश आगे बढ़ेगा और देश सुरक्षित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः माननीय मिश्रा जी को बधाई, आरसी मिश्रा जी को, डायरेक्टर साहब को, क्योंकि इन्होंने 40 साल 42 साल इन्होंने देश की सेवा की है। तो इन्हें मालूम है देश की उन्नति पर ले जाना चाहिए, की ऊंचाई पर ले जाना चाहिए। इसीलिए इन्होंने शिक्षा को महत्व देते हुए अपना रिटायरमेंट के बाद पूरा जीवन शिक्षा पे पूर्ण दे रहे हैं, और ज्यादातर निःशुल्क शिक्षा कम पैसों में जो ग्रहण कराई जा रही है ग्रामवासियों को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसी शब्दों के साथ पुनः आपको और सबको बधाई दे रहा हूँ। एडवोकेट सर, गणतंत्र दिवस को लेकर के बच्चों के लिए क्या प्रेरणा है आपकी तरफ से? देखिए, ये हम लोगों के लिए एक महापर्व है, और क्योंकि एक आजाद भारत को गणतंत्र रखना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि किसी भी देश को, लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है। 26 जनवरी हम लोग आज गणराज्य हुए और गणतंत्र हुए, और हम लोगों ने इस आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आजादी का योगदान दिया, आंदोलन किए, आज सच्चे मायने में जो आजाद भारत का सपना सुभाष बाबू ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो देखा था वो साकार होता दिख रहा है। और आज एसपीएम कॉलेज में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ के बच्चों और यहाँ के प्रशासन और यहाँ के डायरेक्टर श्री आरसी मिश्रा जी को इस समारोह को भव्यपूर्व से मनाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आयोजन जो जनमानस में एक भारत के लिए और स्वतंत्रता के लिए एक उमंग पैदा करते हैं, ये उमंग आने वाली पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि आजादी के इतिहास को सभी बताते हैं, लेकिन आजादी की जरूरत हमें क्यों पड़ी? और क्योंकि हम लोग जब गुलाम भारत में थे तो चिकित्सा, शिक्षा, यही हम आम भारतीयों को नहीं मिल पा रही थी। उसी के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आज उसी का सपना साकार हो रहा है कि सभी किसान से लेकर जवान तक के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है, और पढ़ने का अधिकार है। अगर उनके अंदर जितनी योग्यता होगी उस स्तर पर उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अनुभव शुक्ला, एडवोकेट, हाईकोर्ट, लखनऊ।